चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉपर के ऊपर क्या हो सकता है। तो कॉपर के अंदर पिछले वीक में जब हम मिले थे उस टाइम पे चर्चा करी थी कि कॉपर के अंदर जो है वो एक रेजिस्टेंस निकल के आता था 720 के आसपास। वो अगर ऊपर की तरफ काटे तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 742 के आसपास देखने को मिला और ये भी चर्चा करी थी कि 725 730 जो है वो रेजिस्टेंस है वो निकालता है तो लंबी तेजी हो सकती है। और जैसे ही 730 निकाला इंट्राडे में ही दोस्तों उसने 14 पॉइंट का जो है वो 13-14 पॉइंट का जंप ले लिया। ठीक है, तो आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसकी संभावना हम जो है वो देख लेते हैं। तो 736 एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो लेवल नीचे की तरफ काटता है तो 732 729 725 नीचे में एक ही लेवल ध्यान में लेना है हमें, 725 का बड़ा ट्रेंड। अगर वो लेवल नीचे की तरफ काटे तो फिर इसमें परेशानी हो सकती है कॉपर के अंदर। ठीक है, 725 के नीचे जो है वो पुराने वाले लेवल जो है वो 720 वो वाले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ऊपर में 743 जो है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 743 के ऊपर चल पाता है तो 748 के आसपास जा सकते हैं, 755 के आसपास, 763 के आसपास, 763 ये लेवल जो है वो हमें ऊपर की तरफ ध्यान में रखने चाहिए कॉपर के अंदर। तो जो दोस्त शॉर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा बचे 725 के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। पिछले वीक में जब हम मिले थे उस टाइम पे भी चर्चा करी थी कि सारे मेटल जो है वो मतलब एल्यूमिनियम और जिंक स्पेशली थोड़े से अच्छे लग रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो एक तेज़ी आ चुकी है। अब यहाँ से क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। और एल्यूमिनियम ने स्पेशली हमने ये भी बात करी थी कि अगर ये 198 का लेवल निकालता है तो उसमें एक लंबी तेज़ी बन सकती है। और 198 निकालने के बाद लगभग 5-5.5 पॉइंट जो है वो एक अच्छे खासी 2-2.5% जो है वो तेज़ी हमें देखने को मिली, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अब यहाँ से जो है वो 200.75 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक करे तो 199.50 198 ये कुछ अच्छे लेवल आते हैं। 198 ब्रेक करे तो 195 192 यहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय बीता, 1-2-3 दिन ऊपर नीचे करे फिर अपना जो है वो चाल पकड़ सकता है। लेकिन मेजर ट्रेंड उसका ठीक ठाक काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो फिर वहाँ से ऊपर जाने में इसको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 202.20-30 का लेवल ऊपर की तरफ काटे तो फिर वहाँ से लगभग 204 206 208 का लेवल जो है वो दोस्तों आपको काफ़ी अहम है, वहाँ पर खास ध्यान रखना है। जैसे 208 का लेवल ऊपर की तरफ काटेगा वहाँ से एक लंबी भयंकर तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग मेजर ट्रेंड जो है वो 235 के आसपास आता है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ जिंक के बारे में। जिंक में क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो जिंक का जो सपोर्ट रहेगा तो यहाँ पर जिंक में जैसे कि चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, उसका ब्रेक आउट हुआ है। तो अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि आता है 217 के आसपास। 217 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर बड़े में जो है वो वापस ये कंसोलिडेशन के दायरे में आ सकता है, और जो कि फिर नीचे में 213 का एक अच्छा सपोर्ट आता है, वो काटे तो 208-9 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट आता है। तो वहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर में जो लेवल है 217 अच्छा ही है। 218.50 के ऊपर चले तो वापस ये 220-21 के आसपास जा सकता है। उसके ऊपर चले तो 224-25 230 के आसपास के लेवल जो है वो हमें जिंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सभी मेटल के चार्ट थोड़े बहुत अच्छे, फ्रेश शॉर्ट से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप जो है वो अपने स्टॉप लॉस को निर्धारित कर लीजिए, तय कर लीजिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ऐसा जो है वो मुझे चार्ट से जितना समझ आ रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार मिले हो यहाँ पर वीडियो में तो सब्सक्राइब करते जाए। वीडियो सुनने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।